बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उमैर भाई बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। इंटरनली जनरेटेड आइटम्स आप क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे? इंटेंजिबल एसेट को खुद बनाएंगे। ये बॉयज अभी हॉस्टल का खाना खाती हैं, वालदा के हाथ का खाना खाती हैं, बहनें माशाल्लाह अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, वो भाइयों को बना के खिलाती हैं। फिर एक ज़माना आएगा, ये मेरे बच्चे जो हैं शाम में 5 बजे ऑफिस से निकल के सब्जी खरीदा करेंगे, ऑयल खरीदा करेंगे और घर जाके कुकिंग किया करेंगे, और फिर रात में टेबल 7 बजे लगाया करेंगे और फिर नॉक किया करेंगे, मैडम खाना तैयार है। क्या लगेगा मोयुद्दीन ये करते हुए, माशाल्लाह, ओए ओए क्या बात है यार। तो आज मोयुद्दीन जो है वो क्या बनने लगा है? साइंटिस्ट बनने लगा है। क्या बनने लगा है? साइंटिस्ट। और हम किस डिपार्टमेंट में जाने लगे हैं? बिजनेस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इंटरनली जनरेटेड आइटम्स, IS 38 पैराग्राफ नंबर बोलो भाई, 51 to 53, 51 to 53। किस्मत अच्छी भी है आजकल बच्चों की, ख़राब भी है। अच्छी इस तरह है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल थ्योरी नहीं देगा, ख़राब इस तरह है कि सारी थ्योरी आप याद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ओपन बुक पेपर नहीं है। आम तौर पे बेटा वो कहता है कि कंपनी जब इंटरनली जनरेट करती है कोई इंटेंजिबल एसेट तो उसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है। व्हाट डू मीन बाय रिकॉग्निशन? कैपिटलाइज करना। व्हाट डू मीन बाय कैपिटलाइज? एसेट को डेबिट करना। एसेट को आपने कहा क्यों? कहते हैं यार एक रीजन ये है कि वो क्या नहीं होता, आइडेंटिफिएबल नहीं होता, और इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। नंबर 2 नॉन मॉनिटरी होना चाहिए। नंबर 3 ठीक, इट्स कॉस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड रिलायबली। कॉस्ट डिटरमिन नहीं हो सकती क्या? रिलायबली। तो इसका मतलब हर वो इंटरनली जनरेटेड आइटम जो आइडेंटिफिएबल हो जाए और कॉस्ट उसकी रिलायबली मैयर हो जाए तो फिर उसके पास राइट है कि वो इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज हो जाए। पहन लें वाइट कोट, लगा लें चश्मे, और जो मेरे बच्चे बच्चियां पहले से बेचारे मेरी तरह 4 आंखों वाले हैं, उन्हें ये 2 काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ सफ़ेद कोट पहन लें, वो वाला नहीं जो लास्ट में पहनाया जाता है। एक वो होता है ना जो हमारी डिपार्चर हो रही होती है तो वाइट पहनाया जाता है। अल्लाह पाक ईमान वाली ज़िंदगी दे, ईमान की हालत दे, ईमान की हालत में हमें मौत दे, जाना तो है लेकिन आफियत वाली लंबी ज़िंदगी दे ताकि हम नेक अमाल कर सकें। है मेरे बच्चों? अब आ जाओ मेरे भाई, ये है वो डिपार्टमेंट, इसके ऊपर लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें बेटा सिर्फ वो टीम जाएगी जो इंटेंजिबल एसेट को बनाना चाहती है। ओके हो गया। अब इस बिल्डिंग के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, एक का नाम है रिसर्च डिपार्टमेंट, एक का नाम है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। एक रिसर्च डिपार्टमेंट और एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये आ गया रिसर्च फेस और ये आ गया डेवलपमेंट फेस। कोई इंटेंजिबल एसेट कब अमोर्टाइज होना शुरू होता है? जब अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। तो कह सकता हूं अभी हम कहां खड़े हैं? 0 पे। फिर चलते चलते हम पहुंचेंगे 100 पे। ये 100 वाले पॉइंट पर इंटेंजिबल एसेट डेबिट होगा। इंटेंजिबल एसेट, इससे पीछे वर्क इन प्रोग्रेस, इसके पीछे कहीं एक्सपेंस, इसके पीछे कहीं बात को समझे। जिंदगी शुरू होगी एक्सपेंस से, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, स्टार्ट होगा, क्या कहूंगा? एक्सपेंस करो, एक्सपेंस करो। फिर एकदम आके साइंटिस्ट कहेगा ओ सर वी हैव वन, हम जीत गए, हम कामयाब हो गए, हमारी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई। आप कहोगे शुक्र,
अब आप कहोगे ओ भाई अगर ये फेस आ गया है तो वर्क इन प्रोग्रेस को क्या कर दो, डेबिट कर दो। फिर एक वक्त वो आएगा सर वी हैव डन इट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑफिस को क्या करोगे, लॉक करोगे। इंटेंजिबल हाथ में नहीं उठा सकते, इंटेंजिबल होता है। आज से इसे यूज करना शुरू करोगे, आज से इसके लिए लिखोगे फॉर सेल। आज से अगर इन्वेंट्री है तो फॉर सेल का कतबा लग जाएगा, और अगर एसेट इस्तेमाल करना है तो अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा। आज से आगे इसे अमोर्टाइज करोगे। अभी तक मैं क्या खा चुका हूं, यहां से आगे, यहां से आगे, क्योंकि बिल्कुल पीपीई की तरह। आज यहां से पीछे, कहां से शुरू करूंगा, स्क्रैच से। स्क्रैच से कौन सा ऑफिस खोला है, R&D का। क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा। क्या लगाऊंगा, पैसा लगाऊंगा। पैसा लगाए जाऊंगा, लगाए जाऊंगा। अभी धुंधला है, बिल्कुल ब्लैक है, लगा रहा हूं अंधेरे में पैसे। जब पैसे लग रहे हैं तो रिसोर्स लग रहे हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं, सॉरी कैश भी हो सकता है, नॉन कैश भी हो सकता है। सर्विस ले रहा हूं, पैसे दिए जा रहा हूं, सर्विस ले रहा हूं, उधार किए जा रहा हूं। रिसर्च एक्सपेंस क्या कर दूंगा, डेबिट। रिसर्च एक्सपेंस क्या कर दूंगा, डेबिट करता जाऊंगा, और जाके जीपी में से माइनस करता जाऊंगा। फिर एक वक्त आएगा रिसर्च की फाइंडिंग्स फ्रूटफुल होना शुरू हो जाएंगी। क्या बोला, यहां से ऑनवर्ड उम्मीद आएगी, किरण होगी उम्मीद की, एक्सपेक्टेशन होगी, नहीं नहीं पैसा तो लगा रहा हूं ये पे ऑफ करेगा, पैसा तो लगा रहा हूं ये पे ऑफ करेगा। अब IAS 38 कहेगा कि तेरी उम्मीद बनना शुरू हो गई है, अब तू एक्सपेंस आउट ना कर, अब क्या कर, आप क्या कर, कैपिटलाइज कर। लेकिन क्योंकि अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, कैपिटलाइज किए जा, किए जा। जिस दिन तू समझे कि यार 100% इंटेंजिबल एसेट तैयार हो गया, उस दिन क्या कर दे, इंटेंजिबल को डेबिट कर दे और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को इसके आगे से अमोर्टाइज करना शुरू कर दे। इसके आगे इस पे लगा कॉस्ट मॉडल, इसके आगे इस पे लगा रीवैल्यूएशन मॉडल, इसको डेप्रिशिएट कर, इसको रीवैल्यू कर। इसके जैसे पीपी का नोट बनाता है ऐसे इंटेंजिबल एसेट का नोट बना। तो मैंने कहाँ जाना है, असल में नोट पे जाना है। लेकिन शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, रिसर्च से। कहाँ से, रिसर्च से। अच्छा भाई यार, सर अंसारी मैकेनिक है, सर अंसारी सर्जन है, सर अंसारी साइंटिस्ट है, या सर अंसारी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम एसी सही करना होगा, नहीं नहीं मोटर पानी उठा रही है, पिक कर रही है या नहीं कर रहा होगा, कार के नीचे लेट के सर मोबाइल चेंज कर रहे होंगे, कोट पहन के जो है, चश्मा लगा के जो है वो दूरबीन से देख रहे होंगे कि खलाई मखलूक तो नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब हम एक्सपर्ट हैं नंबर्स के। और ये IAS 38 मुझे कहाँ लेके जा रहा है, रिसर्च सेंटर पे। अब बताओ रिसर्च सेंटर के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे या साइंटिस्ट होंगे, साइंटिस्ट होंगे। अच्छा, तो फिर जब IASB ने ये स्टैंडर्ड बनाया होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इन्वॉल्व किया होगा या साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया होगा, साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया होगा। आगे एक स्टैंडर्ड आएगा IAS 41 बायोलॉजिकल एसेट। माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है हमारी क्लास में बायोलॉजिकल एसेट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताओ वो स्टैंडर्ड बनाते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया होगा या किसाइयों को, किसाइयों को, और ये मिल्कमैन जिन्हें गवाले कहते हैं इनको, और ये जो खेत खलियान वगैरह में काम करते हैं इनको, क्योंकि वो उस लाइन के एक्सपर्ट हैं। जो जिस लाइन का एक्सपर्ट होगा वो स्टैंडर्ड बनते हुए उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। हाँ, जब ये रिसर्च होगी तो मैं वहां नहीं होऊंगा, लेकिन जब इसका पैसा लगेगा तो मैं वहां इन्वॉल्व होऊंगा, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट हैं नंबर्स के। अब जब आप स्क्रीन पर रिसर्च की एक्टिविटीज देखो तो आपको भी उतना ही पता होगा जितना मुझे पता है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने की वजह से, बार बार पढ़ने की वजह से हो सकता है मैं रिसर्च पे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज कैरी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये कहीं यार अंसारी साइंटिस्ट है, तो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। मैं पहले ही आपको बता रहा, R&D मेरा कोर एरिया नहीं है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ मेरे बच्चों, और आप भी साइंटिस्ट नहीं हैं। इसलिए हमने इसको ऐसे लेके चलना है जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और किसी साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं।
आए। कौन सा फेस है? रिसर्च। क्या होती है रिसर्च? रिसर्च इज ओरिजिनल एंड बोले प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज। याद आपको रखना पड़ेगा। बताएं जी रिसर्च क्या होती है? अच्छा, अब जब रिसर्च करूंगा तो एंट्री क्या पास करूंगा? अब बताओ तुम मेरे स्टूडेंट जो हैं, जो ऊपर डेफिनेशन है उधर इन्वॉल्व हो गए या नीचे एंट्री में? लेकिन क्योंकि हमने पेपर देना इसलिए हमें ये डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। बोलें जी क्या डेफिनेशन है? अब अगर वर्ड आया रिसर्च का तो ये हमेशा एक्सपेंस आउट होगा। जब कभी रिसर्च का वर्ड आएगा यानी रिसर्च नुकसान का नाम है। रिसर्च नुकसान का नाम है। अच्छा, अब जब रिसर्च करते हैं तो बड़ा पैसा लगता है। कभी आप उस प्रोसेस को रिसर्च के अबंडन कर देते हैं, कभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर अबंडन करते हैं तो जो लगा सारा डंप हो गया। डंप का मतलब एक्सपेंस आउट हो गया, जीपी में से माइनस हो गया। अगर कहीं रिसर्च में आपको पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हुई तो आप उस एरिया में आगे क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे, एडवांसमेंट करेंगे और किस फेस में चले जाएंगे? डेवलपमेंट फेस में। किस फेस में चले जाएंगे? अब डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ें। इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू और मटीरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम और सर्विसेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ। तो रिसर्च न्यू नॉलेज के लिए है और डेवलपमेंट उस न्यू नॉलेज की एप्लीकेशन। रिसर्च से जो हमें फाइंडिंग मिलेगी उसकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहलाती है। ये दो डेफिनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दी होंगी या साइंटिस्ट ने? साइंटिस्ट। तो अपने कोर एरिया में रहना, जिसका काम उसी को साझे। लाइन में नहीं जाते, दूसरी की लाइन में इतना जाते हैं जितना हमें पता हो। मैं कभी फड़ नहीं मारता कि मैं किचन में काम कर लूंगा, मुझे पता मैं कर ही नहीं सकता। मैं कभी फड़ नहीं मारता कि मैं अपने कपड़े प्रेस कर लूंगा, कभी जिंदगी में किए ही नहीं, बिल्कुल ना। इसलिए कभी भी जो हमारा शोबा है उसके हम एक्सपर्ट हैं और बाकी में उतना करेंगे जितनी हमें जरूरत है। अब्बा जी बोलते रहते हैं लेकिन कभी किचन में जाके कहते नहीं, कहते रहते तुम करती ही क्या हो। अम्मा को अक्सर कहते होंगे तुम करती ही क्या हो, पूरा दिन तो फारिग रहती हो। और अम्मा जिस दिन घर चली जाए अपने तो उस दिन अब्बा जी को लग पता जाता है। बेटे को क्या कहते हैं, जा जल्दी से माँ को ले आ, घर में दिल नहीं लग रहा। अल्लाह पाक माँ बाप की ज़िंदगियों की सलामती रखे, खुश रखे, आबाद रखे। सारी यकीन करो बरकतें माँ बाप से होती हैं। जिनके हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे और हमें कदर दे अपने माँ बाप की, हमें कदर दे अपने माँ बाप की। माँ बाप बड़ी प्यारी चीज़ होते हैं बेटा, यकीन करो। माँ बाप का कंधा जो है ना इंसान के लिए सबसे मजबूत कंधा होता है। चलो मेरे भाई, अब क्या होगा मेरे बच्चों? दिस एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज इफ इट मीट सर्टन एंट्री। क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट और कैश एंड बैंक। अच्छा, अब डेवलपमेंट फेज में भी दो पार्ट होते हैं, नुकसान वाला डेवलपमेंट, फायदे वाला डेवलपमेंट। क्या कहा? नुकसान वाला डेवलपमेंट हुआ तो क्या होगा? फायदे वाली डेवलपमेंट हुई तो क्या होगा? और इंटेंजिबल एसेट के साथ क्या लिख दो कि CWIP। CWIP इसके साथ CWIP जब तक अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए या अवेलेबल फॉर सेल ना हो जाए। तो फिर रूल क्या बना? रिसर्च में हमेशा नुकसान ही होगा। डेवलपमेंट के दो फेज, बुरी वाली डेवलपमेंट, अच्छी वाली डेवलपमेंट। नुकसान वाली डेवलपमेंट, फायदे वाली डेवलपमेंट। नुकसान एक्सपेंस में चला जाएगा और हमने कहा है हर वो चीज जो फायदा दे, हर वो चीज जो फायदा दे वो एसेट होती है। हमने यही कहा है, हर वो चीज जो फ्यूचर में फायदा दे वो। तो फिर देखें रिसर्च में सिर्फ एक्सपेंस है जबकि डेवलपमेंट में
एक्सपेंस भी है और बोले भाई एक्सपेंस भी है और एसेट भी है। जो होगा एक्सपेंस, जो होगा एक्सपेंस, उसकी ट्रीटमेंट तो रिसर्च जैसी होगी, और जो होगा फायदा वो क्या बन जाएगा, एसेट। वो क्या बन जाएगा, एसेट। आगे आ जाए, एक वर्ड जहन में रखिएगा, एक वर्ड जहन में रखिएगा, डेवलपमेंट के दो पार्ट हैं। अब हमने डिसाइड करना है डेवलपमेंट के दो पार्ट हैं, तो पहला पार्ट कौन सा होगा, एक्सपेंस वाला, और दूसरा पार्ट एसेट वाला। इसका मतलब डेवलपमेंट फेज में एक पॉइंट आएगा जहां पर जाकर ये क्राइटेरिया मीट करेगा। किस चीज का क्राइटेरिया, कैपिटलाइजेशन का। किस चीज का क्राइटेरिया, और उस दिन से आप इसे क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। उस दिन से आप इसे क्या कर देंगे। तो फिर आपकी जिंदगी में कितने फेस हो गए मेरे बेटा, तीन हो गए, तीन हो गए ना बेटा। एक रिसर्च फेज, डेवलपमेंट का पहला फेज, डेवलपमेंट का दूसरा फेज, रिसर्च का एक फेज है वही सारा, डेवलपमेंट का जो पहला वाला फेज है, दूसरा वाला फेज। अब डेवलपमेंट का जो क्लाइमेक्स होगा उस दिन इंटेंजिबल एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा या अवेलेबल फॉर सेल होगा। और डेवलपमेंट का फेज जब खत्म होगा तो फिर इंटेंजिबल एसेट अपनी एसेट वाली जिंदगी में आ चुका होगा और आप उसको अमोर्टाइज करना भी शुरू कर चुके होंगे। आगे आ जाए, अब मेरे साथ रहना। क्या है एग्जाम्पल, क्या कहता है, एन एंटिटी इज डेवलपिंग। व्हाट डू मीन बाय डेवलपिंग, इंटरनली कुछ काम कर रहे हैं, इंटरनली कुछ। कितने बच्चों ने बुकलेट ले ली, सर हमने 100 रुपया लगा लिया, ले ली बुकलेट। कितने बच्चों ने ले ली, अच्छा। कितने बच्चों ने कल 100 रुपये तक का तो मोबाइल ही इस्तेमाल कर लिया होगा। 100 रुपये मोबाइल पे कभी नहीं सोचा कि बर्बाद हो रहे हैं, पुटी पुटी चीज़ें पीने में कभी नहीं सोचा, लेकिन बुकलेट लेने में माशाल्लाह पूरी फिजिबिलिटी बनी होगी। इसके फ़ायदे क्या है 100 रुपये खर्च करने के, और इसके नुकसान क्या है, और बाद में नुकसान जीत गए और फ़ायदे हार गए, इसलिए हमने बुकलेट नहीं ली। शेरोज़, कल जिसके पास बुकलेट ना उसे क्लास में ना आने देना, ठीक है मेरे दोस्तों। ये मुझे मजबूर कर रहे हैं कि अंसारी हमें पीआरसी की तरह लेकर चल, हम अभी भी इमैच्योर हैं, बच्चे हैं और कच्चे हैं। हाँ, कुछ माशाल्लाह पक्की हुई चीज़ें बैठी हुई हैं। नहीं, ये गल नहीं सकती सर, छिग्गा नहीं गलता, धोंदा गलता है। छिग्गा तो बेचारा प्रेशर कुकर में भी नहीं गलता। आगे आओ, एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। याद रखना, न्यू प्रोसेस ये भी इंटेंजिबल एसेट है, साइड पे लिख लें। न्यू प्रोसेस भी एक इंटेंजिबल एसेट है। ओके ओके बेटा। ड्यूरिंग 20, बेटा ड्यूरिंग 20 का मतलब पूरा साल, ड्यूरिंग 20 पूरा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज 1 लाख, ऑफ विच 90,000 वाज इनकर्ड बिफोर 31/10 एंड 10,000 वाज इनकर्ड बिटवीन 1 नवंबर एंड 31 दिसंबर। अब आपने कहा ठीक है जनाब, आपने डेवलपमेंट शुरू की, लाख रुपए लगा लिया, 90 31 10 तक लगाया, बाकी 31 10 के बाद लगाया। ओके, द कंपनी इज एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट, कंपनी कामयाब हो गई डिमॉन्स्ट्रेट करने में, कब, 1 दिसंबर को, द प्रोडक्शन process met the certain criteria need for recognition as an। किस दिन आपने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया मीट हो गया। अब जरा पीछे जाते हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस में कब
एंटर हुए, एक 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 20 को, एक एक 20 को, एक एक 20 तक आपने कितना खर्चा किया? 31 सॉरी 20 से 31 10 20 तक कितना खर्चा किया? 90,000। फिर 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक कितना खर्चा किया? ठीक है। आप इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये कब पता चला? 1/12/20 को। 1/12/20 को क्राइटेरिया मीट हुआ किस चीज का? कि हाँ इसको इंटेंजिबल एसेट बना लो। तो फिर 1 दिसंबर से पहले 2 फेज गुजरे होंगे, एक रिसर्च फेज, एक बुरे वाली डेवलपमेंट, एक बुरे वाली डेवलपमेंट, और 1 दिसंबर से आगे अच्छे वाली डेवलपमेंट। अब बताओ क्या कहा था? रिसर्च हमेशा, बुरे वाली डेवलपमेंट हमेशा एक्सपेंस, अच्छे वाली डेवलपमेंट हमेशा ओके। अब मुझे बताएं नवंबर दिसंबर में टोटल खर्चा, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो पर मंथ 5,000। 1 दिसंबर से पीछे देखूं तो 90 और 5, इसे कहां लेके जाऊं? 1 दिसंबर के आगे देखो 5,000, उसे कहां लेके जाऊं? अब इसका नाम होगा CWIP, इंटेंजिबल एसेट। CWIP, या कुछ बुक्स में इसको डेवलपमेंट एसेट के नाम से भी कहते हैं। किसके नाम से? क्या इस 1 10 20 के बाद आने वाले 5,000 को अमोर्टाइज करना शुरू कर दो? नहीं। कब तक नहीं करूंगा? जब तक अवेलेबल फॉर अपनी वर्केबल लोकेशन एंड क्या कहते हैं, डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20। रजिस्टर ओपन करें, कल बुकलेट के बगैर कोई ना हो। बोलें जी, कब रिसर्च शुरू हुई? 1/1/20 को। रिसर्च कब खत्म हुई? 31/10/20 को। इसका दूसरा नाम क्या है? 1/11/20। इसके बाद मेरे भाई कब ईयर एंड हो गया? 31/12/20। 1/11/20 से 31/12/20 तक टोटल खर्चा। तो फिर पहले नवंबर के मंथ का खर्चा बताओ, दिसंबर का खर्चा बताओ 5,000, रिसर्च वाले फेज का खर्चा बताओ, बोलो 90,000। एक जीरो ज्यादा तो नहीं लगा दिया? अब सुने, रिसर्च खत्म हुई, ये क्लियर कट नहीं है कि 31/10 को रिसर्च खत्म हुई, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इसलिए एग्जामिनर बुक्स अलाउ करती हैं कि इन दोनों को तुम क्या कर दिया करो? मर्ज कर दिया करो और नाम दे दिया करो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि रिसर्च कब खत्म हुई, डेवलपमेंट कब शुरू हुई। ये जरूर पता चलेगा अच्छी वाली डेवलपमेंट कब शुरू हुई। तो लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। हमारे क्वेश्चंस में ये बहुत मुश्किल से पता चलेगा रिसर्च कब खत्म हुई, बुरी वाली डेवलपमेंट कब शुरू हुई, क्या कहा? बोले रिसर्च कब खत्म हुई और बुरी वाली डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुई।
लेकिन ये जरूर पता चलेगा, बोलो, अच्छी वाली डेवलपमेंट कब शुरू हुई, लेकिन ये जरूर पता चलेगा, बोलिए, अच्छी वाली डेवलपमेंट, बोलिए, अच्छी वाली डेवलपमेंट कब शुरू हुई। अब अगर मैं रिसर्च एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना चाहूं तो एंट्री बोलें, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से, बोलें 90,000। इसके बाद कौन है, डेवलपमेंट एक्सपेंस, एंट्री बोलें, डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से, 5,000 से। इसके बाद क्या आ गया, CWIP इंटेंजिबल एसेट, क्या बोलोगे, CWIP इंटेंजिबल एसेट, और क्या क्रेडिट कर दो, बैंक, कितने से, 5,000 से। कॉपी करें, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा, ज़रा जल्दी से कॉपी करें। इससे सही हो गया, माशाल्लाह सही नज़र आ रहा है। ज़रा जल्दी जल्दी कॉपी करना है बेटा। खुदा ना खास्ता 2 अटैम्प्ट में 100% एफर्ट करके पास होना अच्छा है, या एक ही अटैम्प्ट में 130% एफर्ट करके, 130%। इसलिए आपको मार्केट के नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा अब चलना, क्योंकि मेहनत तो सीए में सारे करते हैं, R2 में सीरियस बच्चा ही रुक जाता है। मैं ये नहीं कह सकता अब तुम सीए नहीं कर सकते, ये वर्ड नहीं टीचर बोलते क्लास में, ये PRC में बोलते हैं, R1 में, कॉस्ट में बोलते हैं, क्योंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपने रुकना है या नहीं रुकना। अब तुम वो बच्चे हो जिन्होंने रुक गए, जिन्होंने किश्तियाँ जला दी हैं। अब कोई टीचर आपको ये नहीं कहेगा यार तू सीए नहीं कर सकता, बल्कि क्या कहेगा, टाइमली सीए कर ले। क्या कर ले, तो टाइमली सीए करने के लिए ये आइडियल अटेम्प्ट है। क्यों, गर्मी नहीं है, सर्दी है, रातें बड़ी हैं, पढ़ने का मार्जिन ज़्यादा है, लोड शेडिंग नहीं है। अगर हो भी जाए तो सर्दियों की रातों में आप एक इमरजेंसी लाइट ख़रीद लें, कोई ट्यूबलाइट ख़रीद लें, कोई टॉर्च ख़रीद लें तो पढ़ाई हो सकती है। इस अटेम्प्ट को गनीमत जानो, इसे ज़ाया ना करना, ठीक है मेरे बेटा। अब ज़रा ध्यान से देखें क्या वर्ड था, कंपनी इज एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द सर्टन क्राइटेरिया, यानी जब कंपनी डिमॉन्स्ट्रेट करने में कामयाब हो जाए कि क्राइटेरिया मीट हो गया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट। इस टॉपिक में जब ये लाइन आएगी, इसका मतलब होगा अच्छी वाली डेवलपमेंट का स्टार्ट। इसका क्या मतलब होगा, इसका कभी ये मतलब नहीं होगा अवेलेबल फॉर यूज हो गया, इसका हमेशा मतलब क्या होगा। अब आए 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ग्रिप बने हमारी। ध्यान से देखें, टेक योर टाइम, ध्यान से पढ़ें बेटा। छोटू साइड पे, थैंक यू बेटा, ये उठा लो। क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन। व्हाट डू मीन बाय इलस्ट्रेशन, इसी में सवाल होगा और इसी में जवाब होगा। आपको एक्सप्लेन कर रहा है आई कैप अपनी एग्जाम्पल 11 में। क्या कह रहा है, कंपनी क्यू हैज अंडरटेकिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ
न्यू प्रोडक्ट, डेवलपमेंट मीन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट मीन न्यू प्रोसेस, डेवलपमेंट मीन फार्मूला। लास्ट बॉय बुरी बातें नहीं है। द टोटल कॉस्ट टू डेट, व्हाट डू यू मीन बाय टू डेट, आज तक, हैव बीन 8 लाख। All of the condition for recognizing the development cost as an intangible asset have now been met. क्या मीट हो गई भाई, क्या मीट हो गई? कंडीशंस। अब आप पूछोगे सर वो कौन सी कंडीशंस हैं? अभी करवाता हूं। वो कंडीशंस लिखी भी आएंगी क्वेश्चन में, जैसे ही वो लाइन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा क्या शुरू हो गया, अच्छी वाली डेवलपमेंट। क्या शुरू हो गया? क्या कहते हैं? हाउ एवर 2 लाख ऑफ द 8 लाख, 2 लाख ऑफ द यानी 8 में से 2 वाज स्पेंड बिफोर इट बिकेम क्लियर दैट द प्रोजेक्ट वाज टेक्निकली फिजिबल। ये जो ऊपर कंडीशन है उसमें एक कंडीशन ये भी है कि प्रोजेक्ट क्या हो जाए, टेक्निकली फिजिबल। अभी सारी कंडीशंस पढ़ा देता हूं, परेशान नहीं होना। अब मुझे बताएं 8 लाख में से 2 लाख या तो रिसर्च है या बुरी वाली डेवलपमेंट है, और याद रखना जिंदगी में इस 2 लाख में ये दोनों है, क्योंकि रिसर्च से पहले बुरी वाली डेवलपमेंट हो नहीं सकती और बुरी वाली डेवलपमेंट से पहले अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू नहीं हो सकती। तो फिर 2 लाख में रिसर्च एक्सपेंस भी है, डेवलपमेंट एक्सपेंस भी है, और अभी थोड़ी देर पहले बोलकर आया कि इन दोनों को तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए स्टैंडर्ड क्या कहता है, क्या लिख दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। क्या कहता है? could be resource and the developed product would be saleable and the rupee 2 lakh incurred before all of the condition for recognizing the development cost as an intangible asset were must be written off का मतलब expense। क्या? expense। the remaining 6 lakh should be and recognized as intangible asset या दूसरा नाम development cost asset, development cost asset। और अभी इसको अमोटाइज नहीं करेंगे, कब करेंगे? आप जरा ध्यान से देखें, आपने करना है रजिस्टर पे सॉल्व करें। कैलेंडर बनाएं, जैसे इंट्रो में कैलेंडर बनाते थे, कैलेंडर बनाएं, रिसर्च लिखें, फिर बुरी वाली डेवलपमेंट लिखें, फिर अच्छी वाली डेवलपमेंट लिखें, फिर अगर अमोटाइज हो रहा है तो बताएं, नहीं हो रहा तो बताएं मुझे।
शुरू करूं बेटा? भाई शुरू करूं? क्या कहता है? कहता है सर अंसारी 1/1/19 को। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है सर हमने रिसर्च शुरू की है ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अब फार्मूला क्या है? इंटेंजिबल एसेट। अगर बन गया तो ऑन 1/1/20, 1/1/20 को क्या स्टार्ट हुआ? डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया। डेवलपमेंट फेज अच्छी वाली डेवलपमेंट से शुरू होता है, बुरी वाली कब शुरू हुआ? तो फिर जो 19 में सारा खर्चा हुआ, तो ये 50,000 फिर क्या है? ये 50,000 क्या है? रिसर्च एक्सपेंस। अच्छा, फिर जब 1/1/20 को आपने डेवलपमेंट फेज शुरू कर लिया, तो कंडीशंस का क्राइटेरिया कब मीट हुआ? 30/9। कहते हैं ये जो एक्सपेंस हैं ये इनकर्ड हुए हैं इवनली। तो फिर 2020 के पहले 9 महीनों में क्या हुआ? बुरी वाली डेवलपमेंट। क्या हुआ? टोटल कितना है? ये कब का है? 12 का। 9 महीने कहाँ जाने हैं? एक्सपेंस में कर दें। ओके हो गया। 30/9/20 का दूसरा नाम है कि एक क्राइटेरिया कब मीट हुआ? बोले 1/10/20। 1/10/20। तो फिर 60,000 के कितने हिस्से करूंगा? 2। एक 9/12 और दूसरा 9/12 कहाँ जाएगा? 45,000 और इधर 15,000। ये क्या बना? पूरा बोले डेवलपमेंट एक्सपेंस। और 15 बना CWIP इंटेंजिबल। ओके हो गया? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? अब जरा देखिएगा, डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन, बोले भाई 31/10/21। कहता है डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। कब कंप्लीट हुई? अब यहां बच्चा गलती करता है। क्या गलती करता है? बच्चा कहता है यार अंसारी वो कह रहा है इवनली इनकर हुआ, तो मैं 25,000 को क्या कर देता हूं? तोड़ देता हूं 10/12 और 2/12 में। अब मैं उससे पूछता हूं भाई 10/12 तो तू कर रहा है, 2/12 कहाँ लेकर जाएगा? कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो अब मैं उसे कहूंगा भाई ये 25,000 का पूरा क्या है? अच्छी वाली डेवलपमेंट। अच्छी वाली डेवलपमेंट। अच्छी वाली, क्योंकि 31/10 को क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और ये खर्चे इवनली इनकर हुए, तो इसका मतलब असल में ये 25,000 इनकर ही कब तक हुआ? 31/10/21 तक। तो याद रखिएगा अच्छी वाली डेवलपमेंट का जो खर्चा है उसको फ्रैक्शन नहीं लगानी, क्योंकि उसने सारे का सारा क्या होना है? कैपिटलाइज होना है। रिसर्च को फ्रैक्शन नहीं लगानी, उसने सारे का सारा एक्सपेंस होना। इसलिए डेवलपमेंट को अगर वो तोड़ दे अच्छी और बुरी वाली में, अच्छी और बुरी वाली में, तो बुरी वाली तो जाएगी एक्सपेंस में, अच्छी वाली जाएगी एसेट में। अब ये जो भाई आपका 60,000 है, इसे क्यों तोड़ा? इसे इसलिए तोड़ा क्योंकि बुरी वाली डेवलपमेंट 20 में हुई, अच्छी वाली भी 20 में हुई, जबकि 21 में सिर्फ, इसलिए ब्रेक नहीं किया। तो लिख लें, सिर्फ उस साल को ब्रेक करोगे जिस साल में बुरी वाली और अच्छी वाली दोनों डेवलपमेंट हो। सिर्फ उस साल को ब्रेक करोगे जिसमें अच्छी वाली और बुरी वाली बोले दोनों डेवलपमेंट हो।
चलो जी, अब फिर मुझे बताओ कब शुरू हुआ रिसर्च फेज? 1/1/19 को। रिसर्च फेज कब तक रहा? 31/12/19। बुरी वाली डेवलपमेंट भाई, बुरी वाली डेवलपमेंट शुरू हुई 1/1/20 को। कब तक रही? 30/9/20 तक। अच्छी वाली डेवलपमेंट कब शुरू हुई? 1/10/20। चलती रही भाई, चलती रही। कब तक रही? बोले 31/12/20 तक भी रही, और फिर 31/10/21 तक भी रही। 31/10/21 तक भी रही। अब मुझे बताइए, ये जो रिसर्च फेज है इसमें खर्चा कितना हुआ? भाई कितना हुआ? ये 50,000 कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में। 50,000 कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। $50,000 एक्सपेंस में। अब मुझे बताइए 1/1/20 से 30/9/20 तक कैसे आया? 60,000। बोले 60,000 इंटू 9/12 इंटू 9/12। अब आ जाए अगले फेस में। ये क्या है? अच्छी वाली डेवलपमेंट। 60,000 का, बोले 60,000 का 3/12। अब आ जाए अच्छी वाली डेवलपमेंट, वो तो पहले से शुरू हो चुकी। इसका मतलब 21 में जितना भी लगेगा वो अच्छी वाली डेवलपमेंट है, और अच्छी वाली डेवलपमेंट को तोड़ने की जरूरत नहीं है। कितनी फिगर है? ये सारे का सारा क्या है? अच्छी वाली डेवलपमेंट एसिड है। अब बताइए ये 50,000 क्या है? एक्सपेंस। ये 45,000 क्या है? एक्सपेंस। ये 15,000 क्या है? बोले एसेट। एसेट है। नाम क्या है एसेट का? CWIP। और ये 25,000 भी क्या है? एसेट। क्या नाम है? CWIP। CWIP। कहीं लिखा हुआ अवेलेबल फॉर यूज हो गया? भाई कहीं लिखा हुआ अवेलेबल फॉर यूज हो गया, इसका मतलब है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। कहीं लिखा हो गया अवेलेबल फॉर यूज हो गया? हो गया। लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? डेवलपमेंट वाज, बोले बोले डेवलपमेंट वाज। इसका मतलब है 31/10/21 को अच्छी वाली डेवलपमेंट का क्लाइमैक्स हो गया। क्लाइमैक्स का मतलब अब वो फार्मूला अवेलेबल फॉर यूज हो गया। कब यूज होना शुरू हो जाएगा? ना भी यूज हो, अवेलेबल हो गया तो हमारा काम बन गया। कब बन गया? बोले भाई कब बन गया? 1/11। अब मुझे बताएं ये 1/11/21 से अमोटाइज होना शुरू हो जाएगा? अमोटाइज होना शुरू हो जाएगा। सर कब से होगा? 1/11/21। कितने महीने के लिए? 2/12। 2/12। अब यहां कहीं फार्मूला की लाइफ नहीं है। अगर मैं अज्यूम कर लूं लाइफ 5 साल है तो मैं अमोटाइज भी कर सकता हूं। अब वो कह रहे हैं एंट्रीज पास कर दें। क्या पास कर दें? आओ एंट्रीज पास करते हैं। लिखो सब अपने रजिस्टर पे एंट्रीज सब बनाओ। पहली एंट्री मुझे लिखवाओ। ये एंट्री कब पास होगी? 2020 में। डेट नहीं लिखने की जरूरत। 19 में सॉरी। एंट्री बोले रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, बैंक हो गया क्रेडिट। कितने से? 50,000 से। फिर क्या आई? बुरी वाली डेवलपमेंट। पूरा बोलें, बुरी वाली डेवलपमेंट। क्या करूं? डेवलपमेंट एक्सपेंस।
डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये डेबिट हो गया, और बैंक कितने से? 45,000। जी भाई, अब क्या आ गया? अच्छी वाली डेवलपमेंट, क्या करूं? CWIP, और साल लिख दिया करें, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, और बैंक हो गया क्रेडिट। कितने से? फिर क्या है? CWIP डेबिट इंटेंजिबल एसेट, और बैंक क्रेडिट। कितने से? 25,000 से। अब मुझे बताएं, 1/11/21 को CWIP को क्रेडिट कर दूंगा, और इंटेंजिबल एसेट को, इंटेंजिबल एसेट का नाम बताएं, फॉर्मूला। तो फिर इंटेंजिबल एसेट डेबिट, और CWIP कितने से? 15 और 25 40। 15 और 25 40। कितने से कर दूं? 40,000 से। अज्यूम कर लूं लाइव डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर दूं? इजाजत है? चलो आप, हाँ हाँ इजाजत दे दिया करो, क्योंकि इजाजत सिर्फ फॉर्मेलिटी में मांग रहा होता हूं। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्या कर दो, और इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट कर दें। अगर अकोमुलेटेड करनी है तो उसे भी कर दें, कोई इशू नहीं है। 40,000 लाइव कितनी अज्यूम की है? अहमद भाई अगली दफ़ा के लिए लाइफ उसमें लिख दीजिएगा 5 साल, इनटू 2 बाय बोलो 1,333। मैं अकेला तो नहीं हूं? चलो कॉपी करो। नोट्स अपने बना के जाना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एंड में रिवाइज करना मुश्किल होता है। नोट्स होंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें चलती रहेंगी। और मंडे को टेस्ट है भाई, कब है टेस्ट इनका? नवाज साहब को बुला लीजिए। टेस्ट नहीं छोड़ने बेटा, ठीक है? असेसमेंट नहीं छोड़नी, टर्म टेस्ट नहीं छोड़ने, इंशाल्लाह फिर पास हो जाएंगे पहली अटेम्प्ट में, अल्लाह ने चाहा तो। छुट्टी से पहले छुट्टी नहीं, छुट्टी के बाद छुट्टी नहीं। सैटरडे की क्लास मिस करके नहीं जाना, मंडे को क्लास मिस नहीं करनी। रूल्स पे चलेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी, अल्लाह ने चाहा तो। चलो भाई, अब आप मुझे सॉल्व कर दें, 2 मिनट दे रहा हूं आपको। कहते हैं 1/1/21 को क्या शुरू हुआ? रिसर्च शुरू हुई। 1/1/21 को रिसर्च शुरू हुई, और कितना इनकर किया? क्वेश्चन साइलेंट है। 1/1/21 का मतलब साल का पहला दिन, और आगे भी खामोश हो गया। इसका मतलब पूरे साल 2021 में कितना इनकर हुआ? और कहीं नहीं बताया कि डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ तो सारी कहाँ चली गई? डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ बेटा कब? इसका मतलब यहाँ जब स्टार्ट होता है तो कभी अच्छी वाली डेवलपमेंट नहीं होगी, बुरी वाली डेवलपमेंट होगी। कितना इनकर किया? 1 लाख इनकर किया। 1/9/22 को क्या मीट हो गया? क्राइटेरिया मीट हो गया कि डेवलपमेंट कॉस्ट को क्या बना लो? इंटेंजिबल एसेट मींस CWIP बना लो। 1/9/22 का दूसरा नाम बताओ, बोलो भाई जी। 30/8
एक ही बात है यार, एक दिन का माफ़ कर दो। सर का कैलेंडर में अगस्त 30 का आ गया आज, ठीक है। टेक्नोलॉजी के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। दोबारा जाऊँगा, रेस करूँगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो छोटा मोटी कोई एरर हो तो माफ़ करते रहना। 30/8/22 को क्या हो गया, क्राइटेरिया मीट हो गया। अब वो कहता है कि 22 में कितना खर्चा किया भाई, 22 में कितना खर्चा किया, 1 लाख। 1 लाख के कितने हिस्से कर दूं, एक 8 बटा, दूसरा 1 लाख का 8 बटा 12 कितना बना, और ये पेंटा 3, ओके हो गया। अब क्राइटेरिया तो 31/8 को मीट हो गया, इसका मतलब 31/8 से पहले वाला बुरी वाली डेवलपमेंट कहाँ जाएगी, और अच्छी वाली डेवलपमेंट CW चल रहा था, क्या आ गया 2023, कितना इनकर किया। अब ये 80,000 किस फेस में इनकर हुआ है, अच्छी वाली डेवलपमेंट में। कब हुआ है, अच्छी वाली डेवलपमेंट। तो अच्छी वाली डेवलपमेंट है तो ये सारे का सारा फ्रैक्शन लगाऊं, क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, नहीं, द प्रोजेक्ट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब अभी तक कहाँ पड़ा हुआ है, और अगर CWIP में पड़ा हुआ है तो अमोर्टाइज नहीं होगा। कब की एंट्रीज मांग रहा है, 21, 22, 23। अहमद भाई ने होमवर्क देना शुरू कर दिए, हाँ, होमवर्क आ रहा है, चले। कब शुरू हुआ क्राइटेरिया, 1/1/21 को रिसर्च शुरू हुई, 31/12/21 तक रिसर्च ही रही। कितने की, 1,20,000। बुरी वाली डेवलपमेंट कब शुरू हो गई, 1/1/22 को। कब तक रही, 31/8/22, 31/8/22। डेवलपमेंट फेज के साथ लिख लो बुरी वाली डेवलपमेंट, नुकसान वाली डेवलपमेंट। कितना बना था, 66,680। अब 1/9/22 से क्या शुरू हो गई, अच्छी वाली डेवलपमेंट, फायदे वाली। जैसे हम मेडियोकर में पहले 20 दिन अच्छे वाले खाने होते हैं, आखिरी 10 दिन बजट आउट हो रहा होता है, तो फिर दाल सब्जी पे हम आ जाते हैं। और यही ज़िंदगी का मज़ा भी है, क्योंकि हर दिन अगर बड़ी जैसे खाने मिलेंगे तो कुछ ही दिन के बाद इंसान उनसे भी बोर हो जाएगा, उकता जाएगा। मनो सलवा से इसी तरह तो इंसान उकताए थे। अब 1/9/22 से कहाँ जाऊँ, 31/12/22 कितना बना, 33,333। फिर 1/1/23 से 31/12/23 कितना, 80,000। ये क्या है, अच्छी वाली डेवलपमेंट। क्या है, अच्छी वाली डेवलपमेंट। अब क्या लिखनी है, एंट्रीज लिखनी है। 2021 की पहली एंट्री लिखवाएं, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, 1,20,000। आपने अहमद भाई को कोई रिमाइंडर नहीं दिया बच्चों, चाय और समोसा, ठीक है, हाँ, समोसे। अहमद भाई समोसे, भाई यकम को सैलरी मिलती है ना, तो यकम को खिलाएगा मेरा बच्चा। उधार मैंने इसे देना नहीं है भाई, उधार मैं नहीं, उधार नहीं, अपने पैसों से खिलाएगा तो जब भी तो मज़ा आएगा हमें खाने का, वरना मज़ा ही नहीं आना। क्या नहीं, आपसे उधार ले लें, अल्लाह माफ़ करे, आपके उधार से अल्लाह दुश्मन को भी बचाए।
अमेरिका को भी बचाया आपके उधार से। रिसर्च एक्सपेंस हो गया, इसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये डेबिट हो गया। और बैंक कितने से जी? 66,000। इसके बाद फिर डेवलपमेंट एक्सपेंस है। अच्छा जी, CWIP इंटेंजिबल एसेट, ये डेबिट हो गया। और बैंक कितने से? इसके बाद क्या? कितना? वो अकेला तो नहीं हो, संभाल लिया करोगे? संभाल लेना भाईजान। अब बेटा MCQ आ सकता है, कोई नोट आ सकता है कि लिस्ट डाउन करो। क्या लिस्ट डाउन करो? रिसर्च एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं और डेवलपमेंट एक्टिविटीज कौन सी हैं। टाइम बड़ी जल्दी गुजरता है यार। रिसर्च एक्टिविटी की एक निशानी ये है, एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज, हर वो एक्टिविटी जो न्यू नॉलेज दे वो कौन सी होगी? रिसर्च। द सर्च फॉर एवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर। क्या कर रहा है? एवेल्युएट कर रहा है। किसको एवेल्युएट कर रहा है? रिसर्च फाइंडिंग की एप्लीकेशन। अब आगे देखिएगा जरा डेवलपमेंट में, द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन एंड प्री यूज प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स। यहां क्या कर रहा है? डिजाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? टेस्टिंग। किसकी? प्रोटोटाइप्स की। व्हाट डू मीन बाय प्रोटोटाइप्स? डिजाइंस। प्रोटोटाइप मीन डिजाइन। ये जो डाइज बनती हैं, शू की डाई होती है, कप की डाई होती है, ग्लास की डाई होती है, इस एयरपोर्ट की डाई होगी, लैपटॉप की डाई होगी, उसको कहते हैं मोल्ड्स बनाना। ये बॉयज जानते हैं, बड़े बड़े हैवी किस्म के लोहे के पूरे पार्ट्स होते हैं जो डाई की शक्ल में बन रहे होते हैं। इंटेंजिबल की डाइस के लिए क्या कर रहा होगा वो एक अलग कहानी है, हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी ये लाइन नहीं है। फिर रिसर्च में क्या कह रहा है? द सर्च। क्या? सर्च। एक बात निशानी मैंने की थी अपने जमाने में भी जब मैं पढ़ता था, रिसर्च में सर्च है, एवेल्युएशन है, पॉसिबल आउटकम्स है, यानी यहां वाइडर है, अभी चीजें कंक्लूड, और डेवलपमेंट में चीजें कंक्लूड हो रही हैं। ये देखिएगा, सर्च द फॉर्मुलेशन, डिजाइन, एवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ। यहां ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे, सर्च रहेगी, चीजें अभी कंक्लूजन पर नहीं जाएंगी। अंधेरे में तीर मार रहे हो, जब वो तीर कहीं सही जगह में लगना शुरू हो गया तो चीजें क्या होंगी? समराइज होंगी, कंक्लूसिव होंगी। फिर कंक्लूसिव होकर चीजें एक डायरेक्शन में जाएंगी। जब एक डायरेक्शन में जाएंगी तो कौन सा फेज शुरू हो चुका होगा? डेवलपमेंट फेज के पहले वाला जो फेज होगा, बुरी वाली डेवलपमेंट, वहां पर भी चीजें इतनी स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी, लेकिन रिसर्च से फिर भी प्योरीफाई हो चुकी होंगी, रिसर्च फेज से फिर भी समराइज हो चुकी होंगी। लेकिन जब अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू होगी तो बिल्कुल ना की लकीर में आप जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी डायरेक्शन पता हो चुकी होगी। कैब के शुरू के पेपर में आप बुरी वाली डेवलपमेंट में होते हैं, गो थ्रू कर जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह आपके पेपर पास हो जाएं। अब आप सॉलिड हो जाएंगे, आपको पता होगा यार मैंने आर्टिकल्स करके सीए को क्या करना है? कंप्लीट करना है। इसलिए पीआरसी में कितने बच्चे आते हैं, दरवाजा तोड़ हजूम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होते हैं। क्यों ड्रॉप होते हैं? वो ये रिसर्च फेस में होते हैं, उसके बाद कुछ कैफ में ड्रॉप होते हैं। हाँ, जब बच्चा आर्टिकल्स में चला जाए फिर वो इसी को अपना प्रोफेशन बना लेता है। अल्लाह करे सारे क्वालिफाई कर जाए इंशाल्लाह। फिर द डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइज इन्वॉल्विंग। ऊपर देखें क्या है,
मुख्तलिफ प्रोटोटाइप्स कर रहे हैं और यहां चीजों को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, डिजाइन करूंगा, कंस्ट्रक्शन करूंगा और पायलट प्लांट। व्हाट डू मीन बाय पायलट प्लांट? सुनिएगा, किसी चीज को कमर्शियली लॉन्च करने से पहले उसका पायलट प्रोजेक्ट होता है। क्या होता है? ये हमने डिजिटल बोर्ड लगाया, कल रात में अहमद और उमैर भाई इसका क्या करके गए, पायलट प्रोजेक्ट करके गए। फिर अहमद ने वीडियो बनाई, मुझे बताया कि सर ये चीजें हैं। इसका मतलब सुबह आते हुए मैं कॉन्फिडेंट था कि पायलट प्रोजेक्ट हो चुका है, लेकिन मेरा शहजादी सो गया। लेकिन ये कॉन्फिडेंट था कि पायलट प्रोजेक्ट करके आया हूं, जैसे ही वाइट टच होगी क्लास शुरू हो जाएगी। लेकिन सर खुद जिद्दी इंसान है, सर ने क्लास शुरू नहीं की, क्योंकि अगर क्लास शुरू करते तो तुम्हें क्या ना मिलता, समोसा, और क्या ना मिलती, चाय। अच्छा देखो यहां पे भी जोड़ा है, समोसा चाय ना मिलती। क्या अल्लाह ने हर चीज का जोड़ा बनाया। अब हम प्लेट से क्या खाएंगे, समोसा, और कप से क्या पिएंगे, चाय, और अहमद की खाला को दुआएं देंगे। एसाले सवाब के लिए नहीं, माशाल्लाह भी खाला जिंदा, हाँ कभी का उनका एसाले सवाब करेंगे। हाँ भाई, दैट इज नॉट अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर, तो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि जब कमर्शियली हम इंटेंजिबल एसेट को यूज करेंगे तो क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये कमर्शियली यूज हो सकेगा आगे। द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ, बोले भाई, चूज एन ऑल्टरनेटिव। पीछे क्या है ये देखें, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। यहां क्या है, वहां पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स पर बेसिक काम हो रहा है। यहां जो सिलेक्ट कर लिया है अब उसके लिए आगे मूव कर रहे हैं, और ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, बोले भाई, याद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप पेपर में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। हाँ, कैलकुलेशन के क्वेश्चन में इस तरह की वर्डिंग वो यूज नहीं करता। ये जब आएगा 2-3 नंबर का नोट आएगा, वो पूछ सकता है रिसर्च एक्टिविटीज लिस्ट डाउन कर दो या डेवलपमेंट एक्टिविटीज लिस्ट डाउन कर दो। इनको लिस्ट डाउन करने से पहले जहन में रखिएगा, यू आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ R&D डिपार्टमेंट, आप एक्सपर्ट हैं नंबर्स के। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप नंबर्स के एक्सपर्ट हैं, इन डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट नहीं है। लो भाईजान, बड़ी देर से इंतजार था सर अंसारी, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो मीट हो जाएंगी तो हम कहेंगे कौन सी डेवलपमेंट शुरू हो गई, अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई। कौन सी डेवलपमेंट शुरू हो गई, अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई। An intangible asset arising from development or from the development phase of an internal project shall be recognized if and only if. If and only if का मतलब सारी conditions meet करने, लिखा हुआ है an entity can demonstrate all of the following. कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया तो इंप्लाइड होगा कि ये कंडीशन मीट हो चुकी है, लेकिन अगर थ्योरी का पॉइंट आया तो आपको ये छह है ना, 6 कंडीशंस क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। वो कह सकता है लिस्ट डाउन द कंडीशन विच शुड बी मेट बिफोर रिकॉग्नाइजिंग द डेवलपमेंट एक्सपेंस एज अ इंटेंजिबल एसेट। CWIP रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सी सारी कंडीशंस मीट होना जरूरी है, 1 बाय 1 मैं आपको सिखा देता हूं। द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर, अब आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि टेक्निकली ये क्या है, फिजिबल है। टेक्निकली क्या है, फिजिबल है। फिजिबल का मतलब पॉसिबल है, और टेक्निकल का मतलब फनी बुनियादों पर। किस बुनियादों पर, फनी बुनियादों पर। टेक्निकल को कहते हैं उर्दू में फनी बुनियादें, कि टेक्निकली ये पॉसिबल है। जैसे जब हमने डिजिटल बोर्ड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की तो फिर इसकी अहमद की, मेरी और उमैर की डिस्कशन हुई। उमैर ने कहा सर जो आप पढ़ाते हैं उसके लिए डिजिटल बोर्ड क्या है, टेक्निकली फिजिबल है। पहले उसने मुझे डिमॉन्स्ट्रेट किया, फिर हमने बाई की। अगर डिमॉन्स्ट्रेट किए बगैर उमैर मुझे कहता बाय कर लो तो मैं कभी भी उसे इजाजत ना देता। फिर इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड यूज, और कुछ बच्चों के दिमाग होते हैं लेकिन नीयत सही नहीं होती।
होती है। और कुछ बच्चों के दिमाग इतने तेज नहीं होते कि नीयत पढ़ने की होती है। अब बताओ कौन कामयाब होता है? जिसकी नीयत पढ़ने की होती है। बड़े बड़े जीनियस बच्चे क्लास में आते हैं, खेल तमाशा करते हो, क्या कहते हो, यार देखा जाएगा देखा जाएगा। नीयत नहीं सही होती, इंटेंशन नहीं होती। पाकिस्तानियों में जितना पोटेंशियल है मैंने कम ही कौमों में देखा है, लेकिन अल्लाह माफ करे हमारी नीयत खराब है, इंटेंशन ही नहीं सही है। वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है ना कि इंसान अपनी नीयत के हिसाब से चलता है। इसीलिए एक दफ़ा 6 दरहम घर से मंगवाए और बाद में वापस गए तो कितने दरहम जेब में थे? 60 दरहम। और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया मुखातिब करके कि अल्लाह का वादा है, एक दोगे तो 10 मिलेंगे, तूने 6 खर्च किए, 6 ज़रब 10 60 वापस आ गए। तो इंटेंशन क्या है इस पे डिपेंड करेगा। कुछ लोगों की इंटेंशन होती है कि अगले को अजियत देनी है, कुछ लोगों की इंटेंशन होती है लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। इट ऑल डिपेंड्स कि इंटेंशन क्या है। तो पहला टेक्निकली फिजिबल है, दूसरा इंटेंशन है कि मैं इसे क्या करूंगा, बनाऊंगा, बनाकर या यूज करूंगा या सेल करूंगा। किसको? इंटेंजिबल एसेट को। ऊपर टेक्निकली इंटेंजिबल एसेट बनाना पॉसिबल है, नीचे बनाने की इंटेंशन भी है। आगे इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द, इस्तेमाल भी कर सकता हूं और बेच भी सकता हूं। मेरे पास मार्केटिंग टीम है जो इंटेंजिबल एसेट को बेच देगी, मेरे पास ऐसी टीम है जो इंटेंजिबल एसेट को यूज करेगी। अगर कोई बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टूल जो है वो किचन के लिए वालिद साहब ले आए और वालदा को उसे ऑपरेट करना ना आता हो तो क्या हुआ? एबिलिटी नहीं है यूज करने की। क्या नहीं है? एबिलिटी नहीं है। आपके घर में 3 फेस लगा हुआ है, फिजिबिलिटी है, टेक्निकली यूज हो सकता है, वालदा की इंटेंशन भी है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली अज्यूम कर रहा हूं कि वालदा उस सिस्टम को समझने में नाकाम हो गई, तो इसका मतलब क्या है? एबिलिटी टू यूज या सेल नहीं है। तो ऊपर क्या है? टेक्निकली साउंड है इंटेंजिबल एसेट, आप उसे बना सकते हैं, फिर आपकी नीयत भी है बनाने की, उसको इस्तेमाल और बेचने की आपके पास सलाहियत भी है, एबिलिटी भी है। आगे हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये तो कंफर्म बात है। जब हम एसेट कह रहे हैं तो एसेट ने तो फ्यूचर में क्या देने हैं? बेनिफिट्स देने। अब आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे कि ये इंटेंजिबल एसेट यूज से क्या फायदा देगा, और अगर मैं इसे बेचता हूं बनाकर फिर मुझे क्या सेलिंग प्राइस देगा। अमंग अदर थिंग्स एंटिटी कैन डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फॉर द आउटपुट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट और द इंटेंजिबल एसेट इटसेल्फ इफ इट इज टू बी यूज्ड इंटरनली। मतलब यूजफुलनेस बतानी है कि अगर हमने बना लिया तो इंटरनली हमारे पास कई काम ऐसे हैं जिसमें ये इंटेंजिबल एसेट इस्तेमाल हो सकता है। और अगर बनाकर बेचना है तो डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि ओपन मार्केट में कस्टमर अवेलेबल है, हम जाएंगे और इंटेंजिबल एसेट उसे बेच देंगे। जैसे कोरोना आया तो वैक्सीनेशंस दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज ने तैयार की, क्या मौजूद थी? एक्टिव मार्केट मौजूद थी। इसलिए बड़ी कंट्रीज की जब वैक्सीनेशन तैयार हुई तो पूरी दुनिया ने उन वैक्सीनेशंस को बाय किया। पाकिस्तान की वैक्सीनेशन तैयार हो गई, लेकिन क्या नहीं थी हमारे पास? मार्केट नहीं थी। हमने अफ्रीका के जंगलों में कहा हमारी वैक्सीनेशन ले लो, उन्होंने कहा तुम तो पानी में लाके बेच रहे होगे। इसलिए पाकिस्तान की कोई भी वैक्सीनेशन दुनिया में कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। आप यहाँ पोलियो के ड्रॉप्स ये वो अपने एयरपोर्ट पे आपको पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पानी में पोलियो के ड्रॉप्स की भी करप्शन हो जाती है। अल्लाह माफ़ करे हमारे मुल्क में, क्योंकि जितनी करप्शन अल्लाह माफ़ करे हमारे मुल्क में है शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में हो। ये हमारे लिए अलमी है, अल्लाह हमें महफूज रखे। आगे फिर क्या कह रहा है भाईजान? मार्केट तो अवेलेबल है, आपके पास टेक्निकल रिसोर्स भी है, फाइनेंशियल रिसोर्स भी है और अदर रिसोर्स भी है इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट को कंप्लीट करने का। ऊपर सारी कंडीशन मीट हो जाए, एंड में जेब में पैसे ही ना हो। आप ये मैं बॉय से मुखातिब हूं, जब अब्बा जी जरा तंज करते हैं फीस देते हुए, खर्चा देते हुए,
तो लाइट बंद करके क्या सोचते हो, ओए बिल गेट्स का मैं पार्टनर बन गया, पाकिस्तानी अंबानी मैं ही हूं, सारा कुछ प्लान हो जाता है। जब आंख खुलती है तो जेब खाली होती है, दोबारा अब्बा जी से ही पैसे मांग रहे होते हो। क्या नहीं है तुम्हारे पास? फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है। अगर पैसा हो भी जाए तो माशाल्लाह आपकी बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप 16 घंटे काम कर सके, तो इसका मतलब क्या नहीं है? अदर रिसोर्स नहीं है आपके पास। पहला पॉइंट क्या है? टेक्निकली फिजिबल है, बना सकते हो। दूसरा, बनाने की इंटेंशन भी है। तीसरा, बेचने की और इस्तेमाल की सलाहियत भी है। चौथा, इसके जो बेनिफिट अटैच हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। पांचवा, एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज 3 तरह के होते हैं। टेक्निकल, अब आप कहोगे तुमने फाइनेंशियल रिसोर्स पे बात की, टेक्निकल रिसोर्स पे क्यों नहीं बात की? क्योंकि टेक्निकल रिसोर्स मेरी लाइन ही नहीं है। मुझे क्या पता इंटेंजिबल एसेट्स में कौन से टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए, वो तो टेक्निकल टीम को पता होगा। मेरा ताल्लुक किससे है? नोटू से। तो मैंने किसकी बात की? फाइनेंशियल रिसोर्स की। और जो कहीं ना आए वो अदर रिसोर्स में आता है, जो कहीं ना आए वो अदर रिसोर्स में आता है। ये बॉयज को अब्बा जी पैसे देते हैं, जब खर्चा लिखते हो तो लास्ट में नीचे क्या लिखते हो? मिसलीनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिले जुले खर्चे। अब्बा जी कहते हैं ये क्या? तुम जी मुझे क्या पता, बस खर्च हो गए। असल में वो खर्च नहीं हुए, वो माशाल्लाह साइड पे लगे हैं, खुडे लाइन लगे हैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए। आगे आ जाओ। इट्स एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द, क्यों? कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता जब तक उसकी कॉज रिलायबली मेजर ना हो सके। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं हो सकता जब तक उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल ना हो जाए, एक्सपेक्टेड ना हो जाए। ये पॉइंट नंबर डी पे आ रहा है। अब ये 6 कंडीशन आपने याद रखनी है, जरा मिलके पढ़ते हैं। पहली क्या है? टेक्निकली फिजिबल है। दूसरा, इंटेंशन टू कंप्लीट है। तीसरा, एबिलिटी टू यूज और सेल है। चौथा, इकोनॉमिक बेनिफिट अटैच जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। पांचवा, एडिक्वेट फाइनेंशियल टेक्निकल अदर रिसोर्स है। छठा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। अब इस पे नोट आ सकता है, 2-3 नंबर का आ सकता है कि लिस्ट डाउन करो कंडीशंस। कैलकुलेशन में नहीं आ सकता। कैलकुलेशन जब भी आएगी वो सिर्फ ये बताएगा कि क्राइटेरिया मीट हो गया, क्राइटेरिया मीट हो गया। वो जो क्राइटेरिया का वर्ड है वो ये 6 बातें हैं, वो ये 6 बातें हैं। टाइम भी खत्म हो जाता है यार, क्या करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।